हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो कि हम पढ़ रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसमें अपने स्टार्टिंग से देखते हैं। इंटरनल ऑर्गन को आउटर साइड से सीन नहीं कर सकते हैं। इन्हें देखने के लिए एक्सरे या फिर सीटी स्कैन या फिर यूएसजी यानी कि अल्ट्रासोनोग्राफी करना पड़ता है, जिनके द्वारा इनको आसानी से देखा जा सकता है। मतलब कि नेक्ड आई से अपन इंटरनल जो ऑर्गन्स है रिप्रोडक्टिव के, उनको अपन नहीं देख सकते हैं। अपने को उनके लिए स्पेसिफिक जांच करनी पड़ेगी। फीमेल में इंटरनल ऑर्गन्स मुख्य रूप से पेल्विक कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। ज़्यादातर जो ऑर्गन्स है फीमेल के, जो कि इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में आते हैं, वो पेल्विक कैविटी में देखने को मिलेंगे। बेसिकली 4 होते हैं मेन: वेजाइना, फैलोपियन ट्यूब, ओवरी और यूट्रस। ये 4 मेन इंटरनल ऑर्गन्स है फीमेल के, जो कि है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, यानी कि इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। लास्ट क्लास में हमने एक्सटर्नल के बारे में बात की थी, जिसमें हमने पूरा वल्वा पढ़ा था। इस क्लास में अपन बात कर रहे हैं इंटरनल के बारे में। तो इंटरनल जो सबसे पहला और अपना इम्पोर्टेंट है वो है वेजाइना। वेजाइना जो है वो कम्युनिकेटिंग कैनाल होती है, जो कि कहाँ पर होगी? बिटवीन द इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मतलब जो बाहरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उससे लेकर आंतरिक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बीच की जो कैनाल होगी, कैनाल का मतलब एक नली जैसी संरचना है, उसको अपन क्या बोलेंगे? वेजाइना बोलेंगे। वेजाइना का इनर पार्ट एंडोसर्विक्स से जुड़ा हुआ होता है तथा आउटर पार्ट वल्वा में ओपन होता है। जो इनर पार्ट है वो सर्विक्स से जुड़ जाता है आगे जाकर, और जो आउटर पार्ट है वो जो वल्वा है, जिसको अपन नेक्ड आई से देख सकते हैं, वहाँ पर वो क्या होता है? ओपन होता है। यह एक फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब होती है जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू से बनी हुई होती है। मतलब मस्कुलर ट्यूब है, फाइबर की बनी हुई, जो कि किस टिश्यू से बनी है? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू से। यह यूट्रस से वेस्टिब्यूल तक फैली हुई रहती है। मतलब यूट्रस से लेकर वेस्टिब्यूल तक ये पाई जाएगी। वेजाइना की मुख्यतः 4 वॉल्स होती है। मेनली इसकी 4 दीवारें, जिसमें से एक एंटीरियर, एक पोस्टीरियर और 2 लेटरल साइड में होगी प्रेजेंट। नेक्स्ट आप देखिए, एंटीरियर वाल जो है वो एडल्ट के अंदर लगभग 7 सेंटीमीटर लंबी होती है, तथा जो पोस्टीरियर वाल है वो एडल्ट में 9 सेंटीमीटर लंबी होती है। मतलब पीछे की जो दीवार है वेजाइना की वो 9 सेंटीमीटर और आगे की जो दीवार है वो 7 सेंटीमीटर की लेंथ में होती है। वेजाइना की पीएच जो है वो एसिडिक होती है, और जो पीएच है वो 3.5 से 5 तक वेरी करती है। मतलब 3.5 से लेकर 5 तक वेजाइना की पीएच रहेगी। इसका मतलब ये है कि वो क्या है? एसिडिक है, या जिसको अपन बोल सकते हैं हाईली एसिडिक है। और वो क्यों होती है? लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस नामक बैक्टीरिया वेजाइना में पाया जाता है। यह पीएच को एसिडिक बनाने का काम करता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि वेजाइना की जो पीएच है वो हाईली एसिडिक क्यों होती है? तो उसका रीज़न क्या है? लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस नाम का बैक्टीरिया जो है वो वेजाइना में मिलता है, और जिसकी वजह से जो वेजाइना की पीएच है वो एसिडिक हो जाती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, यह लैक्टिक एसिड का सिक्रेशन करता है, जिसके कारण वेजाइना की पीएच क्या हो जाती है? एसिडिक हो जाती है। ये जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड का सिक्रेशन करता है, जिसकी वजह से वेजाइना की पीएच क्या होती है? अम्लीय हो जाती है, यानी कि एसिडिक हो जाती है। इसी एसिडिक पीएच के कारण जीवाणु सीधे प्रवेश नहीं कर पाते हैं। मतलब जो वायरसेस है वो सीधे एंटर नहीं कर पाएंगे, जो बैक्टीरियाज है वो सीधे एंटर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर जो पीएच है वो कैसी है? हाईली एसिडिक है। यह बैक्टीरिया मुख्यतः प्यूबर्टी टू मिनोपेज के स्टेज के बीच के एज में पाया जाता है। मतलब जहाँ से प्यूबर्टी स्टार्ट होती है और जहाँ पर मिनोपोज आता है फीमेल के अंदर, उस पूरी एज के दौरान आपको ये बैक्टीरिया वेजाइना में देखने को मिलेगा, जो कि क्या करेगा? वेजाइना के पीएच को अम्लीय बनाकर रखता है। ईस्ट्रोजन हार्मोन वेजाइना के पीएच को एसिडिक बनाने में अपना योगदान देता है। मतलब ईस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो भी एसिडिक बनाने में क्या करेगा? योगदान देगा वेजाइना के पीएच को। ये डायग्राम आपको दिखाया हमने यहाँ पर, ये नीचे से अपन देख सकते हैं, और इधर से अपन देखें ऊपर से तो ये फैलोपियन ट्यूब है, ये ओवेरी है, उसके बाद ये यूट्रस आ गया आपका। तो अलग अलग इसके हिस्से हो गए।
फंडस ऑफ यूट्रस, इस्थमस, एम्पुला, ओवेरियन आर्टरी वेन, बॉडी ऑफ फंडस, ये वेजाइना की शोविंग हो गई यहाँ पर, ये सर्विक्स हो गया। तो ये आपका आउटर और जो वल्वा वाला पार्ट है वो दोनों इस डायग्राम में अपन देख सकते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं वेजाइना के स्ट्रक्चर के बारे में। तो वेजाइना की जो स्ट्रक्चर है वो 4 लेयर से मिलकर बनी है, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलर और आउटर लेयर। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं म्यूकोसा मेम्ब्रेन। यह सबसे अंदर वाली लेयर है, मतलब कि इनर लेयर है, जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू की बनी हुई होती है। सबसे अंदर की जो लेयर है उसको अपन क्या बोलेंगे, म्यूकोसा मेम्ब्रेन। उसके बाद है सब म्यूकोसा लेयर। यह लेयर जस्ट म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर पाई जाती है। यह लेयर लूज एरियोलर एडिपोज मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होती है। इसके बाद आ जाएगी मस्कुलर लेयर। यह सब म्यूकोसा लेयर के ऊपर की तरफ होगी, जो कि किसकी बनी है, फाइबर्स टिश्यू की। और सबसे बाहर वाली जो लेयर उसको हम बोलेंगे आउटर लेयर। यह वेजाइना की सबसे आउटर लेयर है, जो कि एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होती है। तो ये 4 लेयर होगी वेजाइना की। इसके बाद अपन बात कर सकते हैं इसके फंक्शंस की। तो मेनली क्या क्या फंक्शंस है इसके। वेजाइना जो है वो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को वे प्रोवाइड करवाता है, मतलब जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जो होगी, जो पीरियड्स आते हैं फीमेल में, उसको जो रास्ता देती है वो कौन सा ऑर्गन देता है, वो देता है आपका वेजाइना। मतलब मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को वे प्रोवाइड करवाती है, मतलब कि उसको क्या देती है, रास्ता देती है, उसको एक वे जनरेट करती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं अगला फंक्शन। यह लेबर के समय फीटस को बाहर आने का वे प्रोवाइड करती है। मतलब जो फीटस है, जो बेबी जब डिलीवर होता है तो वो भी वेजाइना के द्वारा ही क्या होगा, डिलीवर होगा, उसको भी ये रास्ता देगी। नेक्स्ट अपन देखते हैं ये सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान एक ऑर्गन होता है जो कि ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स काम में आता है। मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स करते समय वेजाइना क्या होती है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय वर्क में आती है, मतलब कि काम में आती है। तो ये बेसिकली 3 इसके फंक्शन हो गए, पीरियड्स को वे देना, रास्ता देना, फीटस को वे देना डिलीवरी के समय, और सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान उसको वेजाइना क्या है, काम में आती है। तो ये तीनों इसके मेन फंक्शंस हो गए। इसके पहले अपन ने बात की थी स्ट्रक्चर की, और उससे पहले अपन ने बात की थी इसके लेयर्स की। तो लेयर्स, स्ट्रक्चर्स और वेजाइना के जो इंट्रोडक्शन है वो सारा अपन ने पढ़ लिया है। तो ये बेसिक्स मैंने आपको बता दिया वेजाइना के बारे में, जो कि आपका क्या है, इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। नेक्स्ट क्लास में अपन इसके आगे वाले ऑर्गन की बात करेंगे, जैसे यूट्रस है, ओवेरी है और फेलोपियन ट्यूब है। आज की क्लास में अपन इतनी ही बात करेंगे। तो अगर आपको ये जो हिंदी के नोट्स में मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो शेयर करें इसको, और वीडियो को लाइक भी करें। और जिन बच्चों को इंग्लिश समझने में आसानी होती है उनको आप शेयर कर सकते हैं, ताकि वो हिंदी में इन चीज़ों को समझ पाए। तो आज की क्लास में इतना ही। लास्ट क्लास में हमने एक्सटर्नल पढ़ा था, आज अपन ने इंटरनल स्टार्ट किया है, और आज की क्लास में अपने पढ़ा है वेजाइना। नेक्स्ट क्लास में अपन इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।